प्रिय साथियों, सभी को सादर जय मानवता। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। एक बार फिर यथार्थ की ओर चैनल में आप सबका स्वागत है। चूँकि संवैधानिक तौर पर हमें अपनी भावना, विचारों को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है, फिर भी मेरे किसी वाक्यांश से, किसी भी शब्द से, प्रसंग से अगर किसी की भावना आहत होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समाज या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि समाज में शिक्षा का प्रसार हो, हम यथार्थवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और समाज में फैले विभिन्न पाखंड, अंधविश्वास और पाखंडपूर्ण पूजा पद्धतियां, अनुष्ठान आदियों का हम सही स्वरूप समझें। अभी हर जगह यज्ञ हो रहे हैं और उन यज्ञों में कई प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं जो ऋग्वेदिक से या अन्य शास्त्रों से आई हैं और बहुत दिनों से विद्वान लोग यज्ञ करवाते रहे हैं। ऋग्वेद काल से यज्ञ होते आए हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में जो यज्ञ होते थे तो ऋग्वेद में वर्णन आता है कि पशुओं की बलि दी जाती थी, बैलों और गायों को काटा जाता था और देवताओं को सोमरस और मांस के साथ आहुतियाँ दी जाती थी। इसका प्रमाण मैं नीचे आपको दे रहा हूँ। और अग्नि प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं था तो अरणि मंथन का प्रयोग होता था। तो एक बात मेरी अब समझ में नहीं आती, अगर मैं गलत हूँ तो कृपया विद्वान जन मेरा मार्गदर्शन करें। आदि मानव काल में बांसों के घर्षण से आग प्रकट होती थी, लोग डर के भाग जाते थे। धीरे धीरे अग्नि को समझा गया और बांस की दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि प्रकट की गई। कुछ विकास हुआ, अग्नि प्रकट करने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। बहुत समय तक इसी प्रकार अग्नि प्रकट होती रही। जैसे जैसे मानवीय बुद्धि का विकास हुआ, विज्ञान टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया, तैसे तैसे हम हर क्षेत्र में विकसित होते गए और माचिस का आविष्कार हुआ। इसके बाद लाइटर जैसे कई यंत्र अग्नि को प्रकट करने के लिए बनाए गए। अब हम अग्नि प्रकट करने के लिए किसी भी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और क्षण में अग्नि को प्रकट कर सकते हैं और करते भी हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अधिकतर माचिस या लाइटर का ही प्रयोग करते हैं। परंतु जब यज्ञ में अग्नि प्रकट की जाती है तो अरणि मंथन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या यह प्रक्रिया हमको पीछे की ओर नहीं ढकेलती? क्या अग्नि प्रकट करने की अरणि मंथन की प्रक्रिया शुद्ध होती है और माचिस से अग्नि प्रकट करने वाली जो अग्नि है वो अशुद्ध हो जाती है? इस प्रकार प्रकाश के लिए भी हमने कई आविष्कार किए। सबसे प्रथम अमाई या सन की लकड़ियों को जलाया जाता था। लोग अपने घरों में उसी से अंधेरे को दूर करते थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और कई तिलहन फसलों को जब उनमें से तेल निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो दियों का आविष्कार हुआ। फिर उनमें जलाने के लिए जब तेल और या घी जब पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगा तो मसाले जिनमें घी जला करते थे। फिर धीरे धीरे लैंप चलते, आज हम बल्ब एलईडी तक का सफ़र तय कर चुके हैं। अब जब प्रकाश के लिए बहुत सारे यंत्र हैं तो हम मंदिरों में दीपक ही क्यों जलाते हैं? क्या दीपक जलाने से वहाँ ज़्यादा प्रकाश हो जाता है? यद्यपि मंदिरों में बड़ी बड़ी एलईडी मरकरियाँ लगी हुई हैं, प्रकाश काफ़ी है, फिर भी हम दिया क्या उद्देश्य से जलाते हैं? क्या देवताओं को मरकरी के प्रकाश में दिखाई नहीं देता, केवल दीपक के ही प्रकाश में दिखाई देता है? इसी प्रकार से अगर कोई प्राचीन वस्तु के प्रयोग करने से कोई विशेष महत्व होता है तो हथियारों में हम बंदूक पिस्टन की जगह, तोपों की जगह, मिसालों की जगह हम धनुष बाण का प्रयोग क्यों न करने लगें?
भाई कारें, बस, ट्रक, मोटरसाइकिलों की जगह रथ, बैलगाड़ी, छकड़ों आदि का प्रयोग करने लगे। पानी के उपकरणों की जगह पराहा, रहेटो जैसे प्राचीन उपकरणों का प्रयोग करें। इसी प्रकार हर प्राचीन वस्तु का प्रयोग करना मानव जीवन को कहाँ ले जाएगा? मेरा सवाल है कि फिर हमारा विकास करने का मतलब क्या हुआ? अगर हम पीछे की चीज़ों को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, सम्मान देना चाहिए, इतिहास में जगह देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, परंतु हम उन्हें पुरानी चीज़ों को ही ढोते रहें तो क्या हम विकसित हो माने जाएंगे? तो फिर चलते चलते हम पुष्पक विमान तक पहुंच जाएंगे, पर पुष्पक विमान से यात्रा करेंगे, जीव विमान सारे हट जाएंगे। परंतु शास्त्रों में केवल वर्णन मिलता है, एविडेंस तो आज तक नहीं मिला। तो साथियों कमेंट कर बताएं, गोबर बुद्धि तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो वह कमेंट करे कि अरणि मंथन का ही प्रयोग यज्ञ में क्यों किया जाता है, और जो हम घी मेवा जौ आदि वेदी में जलाते हैं किस आधार पर जलाते हैं? कि देवता भूखे हैं, हम ये मेवा मिष्टान, ये साकल इत्यादि वेदी में डालेंगे, देवता तृप्त हो जाएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे कि आपने हमको भोजन करवाया और हम आपको आशीर्वाद देते हैं। यही मानता से हम यज्ञ करवाते हैं, परंतु देवता खाते हैं, इसका क्या प्रूफ है? तो लोगों ने इससे भी कन्नी झाड़ ली, कहा कि नहीं, देवता खाते नहीं खाते इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन शुद्ध होती है। तो साथियों विज्ञान तौर पर सिद्ध हो चुका है कि यह करने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का ही उत्सर्जन होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऑक्सीजन शुद्ध होती है। अगर होती है तो कृपया बताने का प्रयास करें, सिद्ध करें। और अगर यह सब हम अंधविश्वास या पाखंड के तौर पर कर रहे हैं या ठगोरी के तौर पर कर रहे हैं, तो इस खर्चे से कितने गरीबों का पेट भर सकते हो आप? अरे दूसरे भी तो रूप है। गीता में यज्ञों के कई रूप बताए गए हैं, उन यज्ञों में कोई भी एक यज्ञ ऐसा नहीं बताया गया कि आप साकेले, मेवा, मिष्टान इत्यादि को लेकर के अग्नि में जलाएं, घी को अग्नि में जलाएं। गीता में 9-10 प्रकार के यज्ञ जो बताए गए हैं उनमें एक भी यज्ञ नहीं है। कई श्वासों में श्वास का यज्ञ बताया गया है, कई विकारों का समन का यज्ञ बताया गया है, कई यम नियम संयम का यज्ञ बताया है, अपनी भावनाओं को, मतलब जितने भी है सब अंदर वाली बातें बताई गई हैं। अब गीता, चूंकि गीता सुगीता कर्तव्य केवन्य शास्त्र विस्तरे, जब गीता सब शास्त्रों का सार है तो अन्य शास्त्रों के अनुसार हम ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ठीक है, फिर भी अगर आपकी भावनाएं में अच्छा लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपका सुकून मिलता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसके कई जो है रूप है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे यज्ञ हैं। जैसे आप भूखे को भोजन दे दें, अनाथ असहाय लोगों को कपड़े दे सकते हो, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का भला कर सकते हो, भूखे प्यासे भटकते फिर रहे गाय आदि पशु की रक्षा कर सकते हो। आप गांव खेड़ों में देखें गाय की क्या व्यथा हो रही है, आप यज्ञ के नाम पर और क्विंटलों और टनों साकिल घी और चावल, शक्कर और मेवा मिष्ठानों को स्वाहा स्वाहा करके वेदियों में डाल रहे हो, लेकिन वहीं गाय प्यासी खड़ी और जो है रमा रही है, एक बूंद पानी को तरस रही है, तो उसको आप झका दे के भगा देते हो। वहीं हर गांव में, गांव के बाड़ों के अंदर, बेड़ों के तारों के अंदर गाय छिल रही हैं, कट रही हैं और पड़ी हैं, उनको कोई पानी भूसा की नहीं सोच रहा है। और गाय को ही मत सोचिए, आप किसी भी जीव जंतु को कुछ भी पुण्य का कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया कमेंट कर बताएं। अगर नहीं बता सकते तो मुझसे सबूत लें, मैं बताऊंगा कि जिन वैदिक मंत्रों से आहुतियाँ पड़ती हैं उनका अर्थ क्या है। वीडियो के ऊपर जो फोटो दिया गया है उसमें आपको ऋग्वेद के कुछ मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों को गौर से जूम करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं कमेंट करके मुझसे नंबर से ले सकते हैं। मैं साधारण तरीके से वीडियो बनाता हूँ, किसी प्रकार की मिक्सिंग इत्यादि नहीं करता। मैं आपको केवल बात वो बताना चाहता हूँ जो यथार्थ है, सत्य है, आपकी बुद्धि में उतरती भी है, लेकिन जिसकी बुद्धि में नहीं उतरती मैं उसकी गोबर बुद्धि में प्रयास भी नहीं करता। आप वहीं रहें और अपनी गोबर बुद्धि के अनुसार गुबरीला बने रहें, गोबर के कीड़े बने रहें और अपनी ज़िंदगी में अब कुछ कर भी नहीं सकते।
तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि पहले ऋग्वेद काल में गऊ और बैलों को काट कर विभिन्न देवताओं की आहुतियाँ दी जाती थीं। आज मंत्र वही हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, द्वापर में जो बैलों की जो है आहुतियाँ दी जा रही थीं गायों को काटने के लिए, जब नंद बाबा जाने लगे तो नंद बाबा से कृष्ण ने कहा कि बाबा, ये भागवत का फिर बाद में थोड़ा सा रूपांतर बदलाव कर दिया गया, लेकिन जो प्राचीन जो बात है, जो ऋग्वेदिक काल की बात है, उसमें कथा यही आती है कि कृष्ण ने कहा कि बाबा, ये सब भोग सामग्री और ये गायों को आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा, हम यहाँ यज्ञ करते हैं, एक यंत्र का यज्ञ करते हैं जिसमें ये गाय और बैलों को काट करके बलि दी जाती है और इसका मांस से फिर आहुतियाँ दी जाती हैं और जो है हम इंद्र को प्रसन्न करते हैं। तो कृष्ण ने कहा इससे क्या होता है? तो नंद बाबा ने कहा कि इससे जो है पानी बरसाते हैं, इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो जिससे हमारी फसलें होती हैं, गाय पानी पीते हैं। तो कृष्ण ने कहा बाबा, ये किसने कह दिया आपसे कि इंद्र इत्यादि देवता पानी बरसाते हैं? यहाँ पर कृष्ण ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। कृष्ण चूंकि मूल्यवासी हैं, लोकनायक हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा देखिए, लोग विदेशी हैं, ये इंद्र आदि जितने भी ये देवी देवता हैं ये सब विदेशी हैं और आप जो है इनके बहकावे में आकर के अपने पशुओं को, दुधारू पशुओं को जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये जो है ठीक नहीं है। आप ऐसा करें कि जो गायों को ना काट करके और वन, पर्वत और नदियों की पूजा करें, वो भी सात्विक मिष्टानों से। और रही पानी बरसने की बात, तो 4 महीने जब गर्मियों में सोखता है तो 4 महीने चौमासी में बरसता है। ये तो प्रकृति है, इसमें इंद्र का कौन सा हाथ है? अब तो विज्ञान हर प्रकार से सिद्ध कर चुके हैं कि भाई कोई भी देवी देवता पानी नहीं बरसाते हैं। पानी किस प्रकार से बरसता है ये आपको हर जगह मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से गायों को कटना कृष्ण ने बंद किया। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, भागवत पढ़ लीजिए तो आपको प्रश्न विस्तार से मिल जाएगा। तो वहाँ कथा आती है कि वो यज्ञ बंद कर दिया और गायों को उत्थान किया, यानी वर्धन किया। गायों की जो जिंदगी थी उसको ऊपर उठाया, गायों की जीवन शैली को ऊपर उठाया। यदि गौ माने होता है गाय और वर्धन माने उन्नति, तो गौवर्धन उठाया। उसका लोगों ने, धूर्तों ने कह दिया कि किसी पहाड़ को उठाया। पहाड़ को उठाने की यहाँ कोई बात ही नहीं चल रही है। हाँ, पहाड़ को पुजवाने की बात चल रही है। प्रकृति की पूजा हमारे शुरू से ही जो है बौद्ध काल से ही चली आई है। तो जो भागवत में श्री कृष्ण ने जो यज्ञ बंद करवाया, और यदुवंशियों के लिए गौ सेवा ही यज्ञ है। दूध दही में खेलने वाले और दूध दही से अपने जीवन को पुष्ट करने वाले यदुवंशी, और जो किस प्रकार से जो है इन धूर्तों के कहे में हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से जो है ये जो है यज्ञ किए जा रहे हैं। अरे यज्ञ करना है आपको तो कोई धर्म कीजिए, कोई सात्विक धर्म कीजिए। साकलों को यज्ञ की वेदी में जलाने से आपका कौन सा हित हो जाएगा? बहुत सारे परोपकार के कार्य हैं। आप ज़्यादा पैसा है तो एक जगह एक सम्मति में इकट्ठा कीजिए। अचानक किसी की दुर्घटना होती है, अचानक कोई बीमार पड़ता है, आपके समाज का व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, तो पैसे के अभाव में वो अपनी जान खो देता है। उस समय आप उस सामूहिक कोष से उसकी सहायता कर सकते हैं। किसी गरीब निर्धन कन्या का विवाह हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, आप वो पैसे को उस तरफ लगा सकते हैं। कुछ अच्छी पेयाऊ बनवा सकते हैं, कुछ धर्मशालाएँ बनवा सकते हैं, गऊ के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी बहुत सारे धर्म के काम हैं जो आपकी आत्मा भी स्वीकार करती है। अब इसमें आप ज़रा विचार कीजिए। कुछ धूर्त लोग आते हैं, केवल एक किताब लाते हैं, कोई भी पूंजी उनकी नहीं लगती। साकेल आप लाते हो, टेंट आप लाते हो, मंडप आप बनाते हो, वेदियाँ आप बनाते हो, सब कुछ आप करते हो। जी बुर्दुम बुर्दुम आलतू फालतू दूसरी भाषा में ऐसे ऐसे श्लोक बोल जाते हैं जिनका अर्थ आपने अभी तक नहीं समझा। आप गौर से इस श्लोकों को बाँच लीजिए। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, कमेंट में बता रहा हूँ कि इतने इतने नंबर पे आप जाइए और जो है ऋग्वेद में देखिए। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, इस प्रूफ को आप समझिए।
मैं आपको विधि विधान से आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देख लीजिए कि कितने नंबर पे और जो है ये है। आप जाइए ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में 9वें मंडल के चौथे सर्ग के पहले श्लोक को पढ़ लीजिए। फिर आप मनुस्मृति में जाइए और 5वें सर्ग के 35वें श्लोक को पढ़ लीजिए। फिर आप मनुस्मृति जाइए और 3वें अध्याय के और जो है 55वें सर्ग में आप पढ़ लीजिए। और भी कई ऐसे शास्त्र हैं, कई ऐसे पुराण भरे पड़े हैं जिनमें गौओं की बलि है। ऋग्वेद में इतना तक बताया है कि इंद्र की माँ अदिति कहती है कि एक बार अन्न के अभाव में हमने कुत्ते की अंतड़ियों को खाया। आप ऋग्वेद पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि ये किताब आपकी कभी रही नहीं है। आपकी किताब तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, उसको आप पढ़ते ही नहीं हैं। ये वैदिक साहित्यों को आप कभी पढ़े ही नहीं हो। आप एक बार पढ़ेंगे तो ये सब जो है दंड फंद आप भूल जाएंगे। ये धूर्त लोगों की दुकानें बंद कीजिए और कुछ अच्छे सत्कर्म कीजिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो ये यज्ञ करवाने वाले हैं ये भी अभी भूले हैं, इनको भी स्वयं पता नहीं है। इन्होंने भी अपने वेदों को कभी नहीं पढ़ा है, केवल मंत्रों को पढ़ करके बुड़दुम बुड़दुम करके स्वाहा स्वाहा बोलते रहते हैं। काश इन्होंने इन मंत्रों को पढ़े होते तो इनकी आत्मा, ये जमीर इनकी आवाज़ देती कि हम किन मंत्रों से आहुति दे रहे हैं, कि बैलों को काट करके और आप इस प्रकार से जो है आहुति दबा रहे हैं। आपका विनाश हो जाएगा, इससे कौन सा आपकी उन्नति होने वाली है। हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। अब ये दुहाई देते हैं कि अरे हमारे शास्त्रों में हिंसा नहीं है। आप स्वयं पढ़ लीजिए, मैंने नहीं छपवाए हैं, ना ही मेरी प्रेसें चल रही हैं, ना ही मैंने इनको बनाया है, ना मैंने रचाया है। आप स्वयं देखें और स्वयं समझें। अगर मेरी बात आपको झूठी पड़ रही है तो मुझे FIR करवा दीजिए, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो केवल ये कहता हूँ कि आप बेसब काम बंद कीजिए। जो अंधविश्वास में आप कर रहे हैं वो सब पाखंड है। आपको करना है बहुत सारे काम अच्छे कीजिए, धर्म के काम कीजिए, मैं उनका विरोध नहीं करता, परंतु जिनका कोई सेंस नहीं है, ऐसे काम करने से मुझे तो नहीं लगता कि आपका भला हो जाएगा। फिर भी आप सैकड़ों सालों से इसलिए करते आए हैं कि आपको यथार्थ का ज्ञान नहीं है। तो यथार्थ का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो यथार्थ की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको फैलाएं ताकि लोगों में जागृति आए। फिर भी अगर आपको मेरे किसी वाक्य से और मेरे शब्द से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप निश्चित ही अभी अज्ञान में हैं। आप इस अज्ञान से बाहर निकलिए। मेरा उद्देश्य केवल आपको वैज्ञानिक और यथार्थ और वास्तविक धर्म का मार्ग बताना है, आपको उलझाना नहीं है, आपको ठगना नहीं है। मैं भी भागवत कथा करता हूँ, लेकिन भागवत कथा मेरा करने का उद्देश्य आपको जगाना है, आपको किसी प्रकार से ठगना नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों भागवत कथाओं के नाम पर और आपको नाना प्रकार के जो है अनुष्ठानों के नाम पर ठगा जा रहा है, लेकिन आप उसके मूल को नहीं जानते, आप यथार्थ को नहीं जानते। आप शास्त्रों को पढ़ें, समझें। अब कोई कह देगा कि ये तो किसी ने घुसपैठ कह दी, हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है, तो फिर आप छपवा क्यों रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है कि इनको छपवा क्यों रहे हैं। अगर किसी ने घुसपैठ कर दी है तो उनको काट दीजिए, उनको आप बंद कर दीजिए। आज गोरखपुर से निकलने वाले शास्त्रों में वही की वही बातें भरी पड़ी हैं और वही की वही मंत्र है, और उन्हीं से आप यज्ञ करवा रहे हो, उन्हीं से आप अनुष्ठान करवा रहे हो, उन्हीं से आप शादी करवा रहे हो, विवाह करवा रहे हो, सब आप उन्हीं से करवा रहे हो। जब किसी ने घुसपैठ की है तुम्हारे शास्त्र में, मैं मानता हूँ कर दी होगी घुसपैठ, लेकिन घुसपैठ करने से पहले एक सवाल आता है कि आपके अलावा कोई पढ़ा नहीं था, आप ही पढ़ते थे, आप ही लिखते थे, वेद शास्त्रों पर आपका अधिकार था। अन्य मूल्यवासी लोग, यहाँ के जो बहुजन लोग हैं, वो तो आपके शास्त्रों को छू भी नहीं सकते थे। अरे पढ़ने की तो बात दूर, अगर कोई बोल भी दे तो आप जीभ कटवा डालते थे। अगर कोई सुन भी ले तो आप कानों में रांगा पिघला कर या तेल डाल देते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप जो है ब्रह्मसूत्र पढ़ लीजिए। तो साथियों, मेरा मतलब किसी को
अंधविश्वास में डालना नहीं है। मेरा मतलब केवल यह है कि आप एक बार शास्त्रों को पढ़ें और उन शास्त्रों को पढ़कर समझें, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं आप। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः कह दूं कि जागृति लाइए, अपने समाज को जगाइए। हम काफ़ी भटकाव में हैं, भूल में हैं, और भविष्य हमारा अंधकार में है। अपने बच्चों को इन अंधविश्वासों से मुक्त कीजिए और आगे बढ़ाइए। सभी को सादर जय मानवता।